Jai Hind students, this video for class 10, lesson number 3, Culture Heritage of India, Sculpture and Architecture. In this video, we will study about the temple architecture, Gopuram and the Jain temples. So let's start from the temple architecture. Temple architecture, temple, all of you know that is a temple, the constructions of the temple. The temple is in the high pedestal and the pinnacle. Pedestal मतलब जो मंदिर के जहां पे बेसमेंट के ऊपर जिस मंदिर को बनाया गया है उसका जो नीचे का जो आकार है दैट इज अ पेडेस्टल, और उसके ऊपर टेम्पल को कंस्ट्रक्शन करते हैं और ऊपर का जो टॉप का जो एरिया होता है जो ऐसे ट्रायंगल शेप में ऊपर जाता है दैट इज द पिनेकल. सम टेम्पल्स आर द फ्लैट टेम्पल्स विद द प्रदक्षिणा पाथ विद द गर्भगृह. प्रदक्षिणा पाथ मतलब मंदिर के आजू बाजू जो हम प्रदक्षिणा करते हैं that is the pradakshina part, and the garbhagruh that means the inner part of the temple जहां पे मूर्ति रखी जाती है भगवान की, तो वो है उसका गर्भगृह, अंदर का पार्ट. तो हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे जो प्राचीन मंदिर जो है वो इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन से बने हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल घुमारा शिवा टेम्पल एट द जबलपुर, लारखाना टेम्पल्स एट द बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, नालंदा जहां पे नालंदा के अंदर भगवान बुद्ध का द कॉपर स्टैच्यू ऑफ द लॉर्ड बुद्धा एट द नालंदा प्लेस एट द सल्तनगंज, जैन टेम्पल्स एट द मथुरा. दीज ऑल आर द यूनिक एंड द ग्रेट स्पेसिमेन, द ग्रेट एग्जांपल ऑफ द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर्स ऑफ आवर नेशंस. भारत के अंदर जो मंदिर निर्माण होने की जो प्रक्रिया थी वो आज से हजारों साल पहले ही शुरू हो गई थी. तो दीज आर अबाउट द टेम्पल आर्किटेक्चर. फिर साउथ के अंदर एक डायनेस्टी रोल ओवर कर रही थी. दैट डायनेस्टी नेम इज द पल्लवा डायनेस्टी एंड द कांची इज द कैपिटल ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी एंड द थांजावुर इज द कैपिटल ऑफ द चोला डायनेस्टी. तो दूसरी एक साउथ की तीन चार जो डायनेस्टी है, पंड्या है, चोला है, चैर है और पल्लवा डायनेस्टी है. ये चार डायनेस्टी ज्यादातर साउथ इंडिया के अंदर ज्यादातर रूल ओवर कर रही थी. पल्लवा, पांड्या, चैर एंड चोला. तो उसके अंदर जो पल्लवा डायनेस्टी था कैपिटल था कांची, वाज द कैपिटल ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, एंड द थांजावुर जो आज तमिलनाडु के अंदर है थांजावुर, तो वो कैपिटल था चोला डायनेस्टी का. और चोला डायनेस्टी के अंदर एक राजा हो गया जिसका नाम था राज राजा चोला. एक वंश होता है ये, जैसे हमारे गुजरात के अंदर सोलंकी वंश है, परमार वंश है, वाघेला वंश है, इस तरीके से साउथ के अंदर का ये वंश है दैट इज द चोला डायनेस्टी. और उस चोला डायनेस्टी का एक बहुत प्रतापी राजा हो गया राज राजा चोला फर्स्ट. और ये राज राजा चोला फर्स्ट ने एक टेम्पल बनाया और उस टेम्पल का नाम है बृहदेश्वर टेम्पल. द बृहदेश्वर टेम्पल दैट इज बिल्ट बाय द राज राजा चोला, एंड विथ दिस टेम्पल इज the 200 मीटर हाइट ऑफ दिस टेम्पल. और ये टेम्पल की एक विशेषता है कि इस टेम्पल का जो शेडो है वो मंदिर के प्रीमाइसिस, जो मंदिर का टेम्पल का जो प्रीमाइसिस है वहां पे ये शेडो उसका नहीं गिरता और बाहर जाता है. सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ थांजावुर. नेक्स्ट द टॉपिक इज द गोपुरम. द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द शॉर्ट ऑब्जेक्टिव दैट व्हाट इज द गोपुरम. तो गोपुरम that means the entrance of the gate of the South Indian temples. आपने साउथ इंडियन टेम्पल्स के मंदिर देखे होंगे. उस मंदिर के अंदर मंदिर की विशेषता से खास उसकी विशेषता है उसके जो एंटरिंग गेट है, वो एंटरिंग जो गेट है ऐसे ट्रायंगल शेप में और बहुत ही आर्टिस्टिक स्किल के साथ बनाए हुए, बहुत ही माइन्यूट कार्विंग से बनाए गए होते हैं ये गोपुरम. तो एंट्रेंस ऑफ द गेट ऑफ द टेम्पल ऑफ द स्पेशली फॉर द साउथ इंडियन दैट इज कॉल्ड द गोपुरम. एंड द पांड्या रूलर्स, साउथ में जैसे मैंने आपको बताया साउथ में चार डायनेस्टी आपको याद रखने की, पांड्या, चैर, चोला एंड पल्लवा. तो उसमें जो पांड्या जो रूलर्स थे, पांड्या डायनेस्टी के रूलर्स थे, दैट इज एनकरेजमेंट टू द पीपल फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द गोपुरम. द गोपुरम आर्ट के लिए पांड्या डायनेस्टी को हम क्रेडिट दे सकते हैं. It is decorated with the very minute carving and it is the very artistically that is the decorating and the carving of the Gopuram temples. That is the Kanchi temple of the Madurai is also the very famous temple. Here
वी विल स्टडी अबाउट द लाइनर स्केच ऑफ द टेम्पल्स। टेम्पल्स के जो पार्ट्स है, जैसे हमने आगे के प्रीवियस वीडियो हमने स्तूपा का, हमने जो स्तूपा जो होते हैं उसका हमने पार्ट्स पढ़े थे कि भाई मेढी किसको कहते हैं, हर्मिका किसको कहते हैं, प्रदक्षिणापात किसको कहते हैं, तोरण किसको कहते हैं। तो यहाँ पे टेम्पल्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है इंफॉर्मेशन कि सबसे पहले जो गर्भगृह, यू ऑल ऑफ यू नो, गर्भगृह मतलब मंदिर का अंदर का पार्ट, जो संस्कृत वर्ड है कि जहां पे भगवान की जो मुख्य जो मूर्ति जहां पे रखी होती है, वहां पे जो इनर पार्ट ऑफ द टेम्पल, दैट इज कॉल्ड द गर्भगृह। गोपुरम, जैसे अभी हमने पढ़ा, दैट इज द एंट्रेंस गेट ऑफ द टेम्पल, साउथ इंडियन टेम्पल्स, द गोपुरम। मंडप, मंडप मतलब सभाखंड, जहां पे बैठ के वो आराधना और भजन संगीत संध्या का प्रोग्राम करते हैं, तो वहां जो एक हॉल जो होता है, दैट इज कॉल्ड द मंडप। पिनेकल, पिनेकल मतलब शिखर, टॉप। जो मंदिर आप लोगों ने सब देखा होगा, हमारे सारे हिंदू धर्म के सारे जो मंदिर है उसका जो शिखर जो होता है वो ऐसे ट्रायंगल शेप में होता है, पिनेकल। और ये पिनेकल का जो साइड का जो पोर्शन होता है वो उसको बोलते हैं हम विमान। टेक्स्ट बुक में अच्छी तरीके से आप लोग रीड करना और देखना, पिक्चर के साथ उसके अंदर दिया गया है कि साइड का जो पोर्शन है जो ऐसे स्लेंटिंग जो है, दैट इज कॉल्ड द विमान। सो दीज आर अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर्स। उसके अंदर थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर पढ़े तो सन टेम्पल ऑफ द कोणार्क, दैट इज सिचुएटेड इन द ओडिशा। वी विल स्टडी डिटेल इंफॉर्मेशन विद द शॉर्ट नोट इन लेसन नंबर 6, द सन टेम्पल ऑफ द कोणार्क। Then after the chariot temples we have already studied in the previous video. रथ मंदिर, जो महाबलीपुरम के अंदर जो रथ मंदिर है पांडवों के नाम के ऊपर से, एंड महाबलीपुरम के बारे में भी हम डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे इन द लेसन नंबर 6। बृहदेश्वर टेम्पल, जो अभी हमने पढ़ा, जो राजा चोला ने बनवाया था, बृहदेश्वर टेम्पल, थांजावुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ये बृहदेश्वर टेम्पल इज अ 13 स्टोर्ड गोपुरम। उसका जो गोपुरम है उसके 13 जो है फ्लोर्स है उसके स्टोर्ड है। इट इज अ वेरी ऑल्सो द यूनिक। दिस टेम्पल्स, द डिफरेंट आइडल्स ऑफ द मेटालिस्टिक एंड द स्टोन आइडल्स, दैट इज ऑल्सो द ब्रॉन्ज आइडल्स। फॉर एग्जाम्पल द नटराज, आज भी चेन्नई के म्यूजियम के अंदर नटराज की जो मूर्ति है, जो ब्रॉन्ज की मतलब कांसे की जो मूर्ति है, दैट इज अ वेरी फेमस दिस स्टैच्यू इज अ वेरी फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो आज चेन्नई के म्यूजियम में है, शिव नटराज। और ये जो सिंबल है वो आपने कहीं डांस एकेडमी के अंदर, कहीं भी म्यूजिक एकेडमी के अंदर ये नटराज का जो आपने सिंबल देखा होगा, जो नटराज मतलब शिव जी। तो ये भी एक हमारी विशेषता है। दैट इज अ चोला डायनेस्टी हैज आल्सो दैट ओन्स यूनिक, दैट इज अ स्प्लेंडर अबाउट दिस टेम्पल आर्किटेक्चर। There is a Meenakshi temple at the Madurai. That is also very huge temple, the Meenakshi temple at the Madurai, and it has a 4 gopuram. उस मंदिर को 4 जो है वो एंट्रेंस गेट है, 4 गोपुरम है। खजुराहो, जो मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो प्लेस आया हुआ है, और खजुराहो जो है वहां पे जो चंदेल रूलर्स रूल ओवर करते थे। चंदेल डायनेस्टी इन द सेंट्रल इंडिया के अंदर एक डायनेस्टी थी प्राचीन भारत के अंदर, और उस डायनेस्टी का नाम था चंदेल रूलर्स। और ये जो एरिया जो था वो जमाने में उसको नाम बोलते थे, दैट इज द बुंदेलखंड, चंदेल रूलर्स एंड द खजुराहो टेम्पल्स। खजुराहो वाज द कैपिटल ऑफ द चंदेल रूलर्स इन द बुंदेलखंड। तो खजुराहो के बारे में और भी ज्यादा हम इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे in the lesson number 6, Khajuraho temples of the Bundelkhand. So these are about the informations of the different Gopurams and Konark temple and Khajuraho temple. Next topic is important short note, that is the Jain temples. There are the 5 Jain temples of India is famous. Vaibar at the Rajguru, Vipulachal, Ratnagiri, Udayagiri and Shramgiri. These are the 5 famous Jain temples of our nation. उसके अंदर जो है सिद्ध क्षेत्र, जिसको सामित शिखर कहते हैं, दैट इज इन द बिहार। सामित शिखर, द सिद्ध क्षेत्र इन द बिहार। इट इज ऑल्सो नोन एज द मधुवन।
और यहाँ पे बहुत सारे जो तीर्थंकर है, जैन तीर्थंकर, इंक्लूडिंग द आदिनाथ एंड द 20 तीर्थंकर्स। जैनों के अंदर तीर्थंकर होते हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म के अंदर हम भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं, जैसे राम अवतार है, कृष्ण अवतार है, परशुराम अवतार है, वराह अवतार है, मत्स्य अवतार है, कुर्म अवतार है। तो ऐसे अलग अलग हम अवतारों में हमारी मान्यता है। जैन धर्म के अंदर होते तीर्थंकर, तो टोटल जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हो गए और 24 नंबर के जो है महावीर स्वामी। तो सबसे पहले जो है आदिनाथ ऋषभदेव, तो उन्होंने वहां पे ये जो मधुवन है वहां पे उनका निर्वाण हुआ था। निर्वाण मतलब मोक्ष होना, जैसे हम हिंदू धर्म के अंदर जिसको वर्ड यूज करते हैं मोक्ष, और जैन वो बोलते हैं स्लैवेशन, दैट मीन्स द निर्वाण। अभिनंदननाथ जी एंड पार्श्वनाथ जी ये भी तीर्थंकरों में से एक है। एंड द महावीर स्वामी ऑल्सो अटेन द मोक्ष, द निर्वाण एट दिस प्लेस। तो बहुत ही उनका एक धार्मिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है जैन लोगों के लिए, ये मधुवन प्लेस दैट इज इन द बिहार। जैन टेम्पल्स अगर बात करें हम, तो जैन टेम्पल्स गुजरात के अंदर, आप लोगों को मालूम है गुजरात के अंदर पालिताना के अंदर है जैन टेम्पल्स। हमारे शंखेश्वर, पंचासर इन द गुजरात, दैट इज ऑल्सो द जैन टेम्पल्स। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर माउंट आबू, जिसको हम बोलते हैं दिलवारा टेम्पल्स, दैट इज ऑल्सो द जैन टेम्पल्स। राणकपुर इन द राजस्थान इज ऑल्सो द जैन टेम्पल्स। और ये आबू का जो फेमस जो है दिलवारा टेम्पल्स, ये दो मंत्री थे, विमल शाह एंड वस्तुपाल। ये दो मंत्री थे जिन्होंने ये जो दिलवारा टेम्पल्स है वो कंस्ट्रक्ट करवाए थे। सो दैट्स व्हाई दो विमल शाह ने जो कंस्ट्रक्ट करवाया दैट इज नोन एज द विमल वसाही, और वस्तुपाल ने जो कंस्ट्रक्ट करवाया दैट इज नोन एज द लूना वसाही। एंड दिस जैन टेम्पल्स made with the white and very unique marble in the Rajasthan Dilwara temples, and it has a very unique place in the world also about the Dilwara temple of the Rajasthan Mount Abu। वर्ल्ड के अंदर इस टेम्पल का जो है वो उसका ब्यूटी के अंदर उसका जो प्लेस है बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस है जैन टेम्पल्स के अंदर। ये जो माउंट आबू जो है, दिलवारा माउंट आबू के जो टेम्पल्स है वेरी आर्टिस्टिक, बहुत ही उसको कार्विंग से और ब्यूटीफुल, उसको बहुत ही माइन्यूटली उसको बनाया गया है माउंट आबू के जो ये दिलवारा टेम्पल्स है। तो वर्ल्ड वाइड इट इज अ वंडरफुल, नॉट इन इंडिया ऑल्सो बट द वर्ल्ड वाइड ब्यूटी दैट इज अबाउट इज जैन टेम्पल्स ऑफ द दिलवारा। So these are about the informations about the temple architecture, Gopuram and the Jain temples. So Jain temples is important for the short note. You have to write down this short note in your notebook. In the next video, we will study about the Sun Temple of the Modera and the medieval architecture. Jai Hind.